नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 43 देखने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट का। इससे पहले कि हमारे सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और आइए देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। इसमें बताया गया है कि ये जो इतना बड़ा दिखता है इसको पूरा पढ़ने की याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस मेन कुछ पॉइंट याद रखने हैं और पूरा जो सेक्शन है वो आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। इसमें बताया गया है यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि 7 के खंड 1 और धारा 10 के अधीन, ठीक है, जो मानक भाड़ा डिसाइड किया गया है उससे ज़्यादा मानक भाड़ा डिसाइड करेगा, मतलब 7(1) और 10 का उल्लंघन करेगा तो क्या होगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी वह उसे सादा कारावास दिया जा सकेगा, या उसने जो भी मानक भाड़े से जितना एक्स्ट्रा प्राप्त किया है उस पैसे का 1000 रुपये अधिक तक का जुर्माना उसके पर अधिरोपित किया जा सकेगा, या दोनों से उसे दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, 7(1) या 10 के उल्लंघन पर सेक्शन 7 के खंड 1 और सेक्शन 10 का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वह सादा कारावास से जिसकी 3 मास तक की अवधि हो सकेगी, और जितना मानक भाड़े से वो एक्स्ट्रा प्राप्त करता है उस रकम के 1000 रुपये अधिक तक का वह उससे जुर्माना वसूला जा सकता है, या दोनों ही उस पर अधिरोपित किए जा सकते हैं। अब ये दूसरा क्या करता है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 6 के 2 और 3 के उल्लंघन में, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, सेक्शन 6 का सब क्लॉज 2 और 3 का उल्लंघन करता है तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी। इसमें सादा कारावास की अवधि कितनी है, 6 मास तक की हो सकेगी, और जितना उसने अधिक प्राप्त किया है 2 और 3 के उल्लंघन में, जितना भी उसने भाड़े पर अधिक प्राप्त किया है, विधि विरुद्ध प्राप्त किया है, तो उस मूल्य के 5000 रुपये से अधिक तक का अधिक होता तो वह तो या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब विधि विरुद्ध प्रहार की रकम या मूल्य से 5000 रुपये अधिक होता, जो मूल्य है जो विधि विरुद्ध उसने प्राप्त किया है उससे 5000 रुपये अधिक तक का वह, मतलब 5000 तक का वह एक्स्ट्रा प्राप्त कर सकता है। इसमें 1000 तक 3 मास है इसमें, और क्या है कि 1000 तक वह जो प्राप्त किया है धनराशि उसके 1000 एक्स्ट्रा तक प्राप्त कर सकता है। इसमें यह है कि यदि जो प्राप्त की है धनराशि उसके 5000 एक्स्ट्रा तक प्राप्त कर सकता है, और यहाँ पर 6 माह का कारावास है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है यदि कोई अभिधारी, अब जो किराएदार है उसने क्या किया है, 12(1) के खंड खा, ठीक है, उसने 12(1) के खंड खा के अधीन क्या किया है, उसका वायलेशन किया है, मतलब उसने उसका उल्लंघन किया है किसी अभिधारी ने, तो वह उसके ऊपर क्या दंड दिया जाएगा, तो वह जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित होगा। ठीक है, इसमें यदि 12(1) का उल्लंघन होता है तो वह जुर्माने से जो 1000 तक का हो सकेगा उसे दंडित किया जाएगा। और 3A बताता है कि यदि कोई जो भूस्वामी है वो 17(1) या 17(2) का उल्लंघन करता है, ठीक है, यदि कोई भूस्वामी 17(1) या 2 का उल्लंघन करता है तो वह 1000 तो 3 मास। अब यहाँ से 3A के बाद हम देखेंगे 3A, 4, 5, 6 इन सारे में ही क्या बताया गया है, 3 मास तक का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 3A में बस सेक्शन याद रखना है कि 3A में कितने का वायलेशन होता है, यहाँ पर 17(1) 2 का होता है, और 4 में बताया गया है 23G की उपधारा 3 और 4, मतलब 23G की उपधारा 3 और 4 का वायलेशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि 3 मास तक का कारावास या 1000 या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब जो 5वां है वो ये बताता है कि 38 की क्या किया है, 38 की उपधारा 1 का उल्लंघन किया है तो क्या है, 3 मास तक का कारावास या जुर्माना जो 1000 तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। छठा है वो ये बताता है कि 39 की उपधारा 1 या 2 की, ये धारा 40(a) की उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, मतलब ये जो सेक्शंस लिखी हुई हैं 39 की उपधारा 1, 2 के या 40(a) की उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन किया है कोई व्यक्ति करता है तो वह 3 मास के कारावास से या जुर्माना जो 1000 तक का हो सकेगा दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, शास्तियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। तो पहला ये है कि 7(1) और 10 के उल्लंघन पर क्या होगा, तो एक सादा कारावास दिया जा सकेगा, तो वह सादा कारावास 3 मास तक का कारावास हर जगह है, सिर्फ इसमें 6 माह है।
3 मास तक का कारावास और 1000 रुपये जो भी उसने एक्स्ट्रा मानक भाड़े से प्राप्त किया है उसमें 1000 तक का एक्स्ट्रा 1000 तक का पैसा जोड़कर उससे जुर्माना लिया जा सकता है या दोनों लिया जा सकता है। इसमें 6 की 2 और 3 का उल्लंघन होता है। तो ऐसे उल्लंघन पर जितना उसने एक्स्ट्रा प्राप्त किया है कोई व्यक्ति द्वारा जितना भी एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त किया है तो 3 यहाँ पर 6 माह तक का कारावास है और एक्स्ट्रा प्राप्त किए पैसे के 5000 तक का और अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है, ये दोनों हो सकता है। और इस 3 में बताया गया है कि यदि 12(1)(b) का उल्लंघन करता है तो वहाँ पर 1000 रुपये तक का जुर्माना दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ जुर्माने की बात करता है। अब 3A 4, 5, 6 में 3 माह का जुर्माना है और क्या है 3 माह तक का जुर्माना या 3 माह तक का कारावास और 1000 तक का जुर्माना, ये दोनों दिए जा सकते हैं। अब इसमें बस सेक्शन को याद रखना है कि यहाँ पर कितना 17(1) और 2 का उल्लंघन होता है, ठीक है। और 4 में किसका होता है 23(6) की 3 और 4 उपधारा जो है इनका उल्लंघन होता है। 5 में है कि 38 की 1 का उल्लंघन होता है और 6 में है कि 39 की उपधारा 1, 2 या 40(a) की उपधारा 2 का उल्लंघन होता है। तो 3 मास तक का कारावास या 1000 तक का जुर्माना है, ये दोनों अधिरोपित किए जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।